दोस्तों नमस्ते। मैं सौमित्र। और एक न्यूज़ रिसेंटली आया, ईमेल में मेरे को अलर्ट में आते रहता है। आप देख रहे हो कि अनसेफ ब्लैक पार्टिकल्स फाउंड इन अल्कलाइन वाटर वर्थ 31 लैक्स। सो एफएसएसएआई का ये एक नया, कहीं ना कहीं एफएसएसएआई वाले छानबीन करते रहते हैं वगैरह, है ना। तो ये एक न्यूज़ आया है, और ये जो पानी है ये हमारे फेमस क्रिकेटर्स भी कहीं पीते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या है, उसमें अभी कुछ बोला है अनसेफ, तो थोड़ा सा मैंने केस स्टडी किया और हमारे लिए क्या उसमें है। तो ये कोई न्यूज़ पोर्टल तो है नहीं, तो अपने को सुनने लायक, सीखने लायक, और आगे अपने धंधे में हम क्या करें, इसके लिए थोड़ा सा एक मैंने स्टडी बनाया हुआ है, तो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले देखिए कि ये कंपनी कौन सा है, ब्रांड कौन सा है। मैंने फाइंड आउट कर लिया, वो सही है। हाँ, जो कहा गया है वो सही है। कंपनी क्यों नहीं ला रहा हूँ सामने, क्योंकि वो भी अपने जैसे ही बिजनेस मैन है। कहीं ना कहीं बिजनेस में गलतियाँ होती रहते हैं, तो वो अपनी सुधार भी लेंगे, सीखेंगे, है ना। तो इसलिए ये कोई उसके ऊपर बवाल खड़े करने का कोई इसमें इरादा नहीं है। सिर्फ इतना है कि इसमें से हम क्या सीख सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं बिजनेस में, है ना। तो ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखेंगे कि कौन सी टाइप की बॉटल है वो, है ना। तो बस आपके सामने है, मैंने जानबूझ के उनका नाम जो ब्रांड है वो हाइड किया हुआ है। आप अमेज़ोन वगैरह डाल के या गूगल पर डाल पे आप सर्च कर सकते हो। इसमें वही बोल रहा हूँ वापस, वो अपने को कोई उसके बवाल खड़ा नहीं करना है, ओके। तो इसलिए वो बंद रखा हुआ है। तो एनीवे, तो ये इसको ब्लैक वाटर कहा जाता है। हाँ, ये ब्लैक वाटर के अगेंस्ट ये पूरा जो छानबीन हुआ है, और जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगे, हम लोग देखेंगे इसमें से क्या देखने जैसा है क्या नहीं है, वो भी देखेंगे थोड़ा। तो दोस्तों ये देखेंगे कि ये सील क्यों गया, मतलब क्या हुआ एक्चुअली, ओके। तो अभी देखो, पोस्ट लाइसेंस इंस्पेक्शन, मैंने पॉइंट्स कुछ लिख के रखे हैं। तो पहला है, तो पोस्ट लाइसेंस इंस्पेक्शन में वो जो उनका माल था वो 31 लाख का अंदर माल था। रेड रेड जैसे बोलेंगे उसको हम लोग। एफएसएसएआई के ऑफिसर ने रेड किया, और कुछ 30-32 लाख का माल था वो सीज कर दिया, मतलब दे कैन नॉट कंज्यूम द मटेरियल, ऐसा है। वो कहाँ से इनिशिएट हुआ, तो किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया। तो आप ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर कैन ईजीली कंप्लेंट, हाँ, आपके ब्रांड के ऊपर, आपका पैकेजिंग वाटर पे कोई भी चीज़ हो तो कंज्यूमर कैन ईजीली कंप्लेंट। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर जो भी फाइंडिंग्स है वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करे और क्या होता है बाद में, तो एफएसएसआई फिर भी आपको 15 डेज़ का उसमें सहूलियत देता है कि 15 डेज़ आप उसमें एक्शन लेके आपका जो इनोसेंस है वो प्रूव कर सकते हो। तो इसमें क्या किया जा सकता है, अगर, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी बैचेस आप बना रहे हो, हाँ, जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो भी आप बना रहे हो, तो वो बॉटल वाटर जो है वो बनाएंगे, तो आप अभी लैब तो ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। बीआईएस के हिसाब से जो लैब था वो पहले की अब अगर आपके पास बीआईएस है तो ढंग से वो कंप्लाइंसेस करें। सिर्फ लैब लेके रखना और उसमें कोई नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। मैंने ऐसे भी देखा है, कहीं कहीं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, मैंने देखा है खुद, अभी उनका भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन खुद ब खुद लोगों को बोलते हैं कि यार डिस्पैच के पहले, बीआईएस का पहले एक नियम था कि डिस्पैच कभी कर सकते हो आप, 42 आवर्स के बाद में ही आप, 43 आवर्स के, 48 आवर्स के बाद में आप डिस्पैच कर सकते हो। वो क्यों था, क्योंकि उसमें कोई माइक्रोबायल कोई कंटेमिनेशन डेवलप हुआ है कि नहीं, वो एक टेस्ट करने का उसमें गतिविधि था, एक एक्टिविटी था, इसके लिए वो किया गया था। लेकिन मैंने देखा अक्सर लोग कहते थे कि यार 2 दिन क्या पहले का डेट डाल दो और निकाल दो माल। सो ये कोई सही बात नहीं है, आपको कंप्लायंसेस पूरे करने ही है। अपने को पहले विश्वास चाहिए कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ या जो भी गतिविधियाँ बनाई गई है वो हमारे लिए उपयुक्त है, और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं पब्लिक है, कल कुछ भी हो सकता है पानी की वजह से, तो उनके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। तो पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। तो आपका पहला मिशन स्टेटमेंट वो चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड में कहा गया है मैं उसको बिल्कुल पालूंगा, है ना। जैसे कोर्ट में आते हैं हम लोग पहले शपथ लेते हैं कि मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो वैसे ही करना है अपने को, स्टैंडर्ड्स और हेल्थ के लिए करना है। तो ये आपका एक सिंगल पर्पज़ हो सकता है। आप क्यों पानी का बिज़नेस कर रहे हो, तो पानी का बिज़नेस से पैसा मिलेगा ये सेकेंडरी बात है, लेकिन पानी का बिज़नेस ही क्यों सोच रहे हो। तो मैं लोगों को अच्छा पानी देकर उनका लाइफ सुधारना चाहता हूँ, ये आपका वैल्यू होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि कोई आदर्श की बात कर रहा है, लेकिन आदर्श पे ही चलते हैं पूरे बिजनेस। हम जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ में काम करते हैं ना, तो सालों साल वो क्यों करते हैं, बिकॉज उन्होंने एक वैल्यू बनाया हुआ है। हाँ, कभी हमारे ट्रेनिंग में आएगा तो आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में दिखा सकता हूँ, यहाँ पर कॉमन में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत अलग तरीके से जो भी बड़े बन चुके हैं, जो भी सालों साल टिकते हैं इसमें, ये अलग तरीके से सोचते हैं। हाँ, तो ये आपको पहला जानना ज़रूरी है कि मेरे को मेरे
लैब के रिकॉर्ड्स मैं किस तरह से रखूं, तो मैं कुछ एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें एटलीस्ट आपको बोल सकता हूं कि किस तरह से आप लैब रिकॉर्ड रखो। तो जो भी अभी एफएसएसआई में आपको लैब रिपोर्ट तो रखने का ऐसा ज़रूरत नहीं है एवरी टाइम का, लेकिन 1 मंथ का उन्होंने बोला हुआ है, तो मैं ऊपर निशाना कर रहा हूँ मेरा। तो SIT बोल के आया हुआ है, स्कीम ऑफ टेस्टिंग। तो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर कि 1 अप्रैल से शायद या 1 जनवरी से लागू हो गया है। जैसे BIS पे था गतिविधि, वैसा एफएसएसआई में भी गतिविधि लागू हो गया है। तो उसको आप वीडियो देखिए, उस तरह से आप थोड़ा सा कंप्लायंस रखने का कोशिश कीजिए। हाँ, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगा। तो ये पहली बात देखने जैसी है। जैसे मैंने बोला कि ग्राहक का भी कंप्लेंट बहुत इजीली कर सकता है, तो आपका धंधा चक्कर में आ सकता है। BIS में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कंप्लेंट करना, ढूंढना, कहाँ कंप्लेंट करूँ, क्या करूँ, इतना इजी नहीं था। लेकिन एफएसएसआई ने खास करके ये अभी मिशन लिया हुआ है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका ये बिल्कुल पकड़ में आ सकता है बिजनेस। आप ऐसा ना सोचें कि मैन्युफैक्चरर का जिम्मेवारी है। आप अगर रीलेबलर हैं, को पैकर हैं, आप किसी से करवा के ले रहे हो, तो फिर भी ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये आप भूलिए नहीं। हाँ, तो ये सेकंड चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें से क्या सीखना है। सेकंड चीज़ आपको दिखाऊंगा कि उनका यूनिट जो था वो मैंने चेक किया, सब कुछ है। उनका वायलो क्या क्या, उनके पास चार्जेस क्या क्या है उन पर है। तो पहला चार्ज है कि लेबलिंग का कुछ वायलेशन हुआ है, तो लेबलिंग का एक पूरा स्टैंडर्ड है एफएसएसआई का। तो आप जिस भी कंसर्न के साथ में काम करें, उनके साथ में ये ढंग से क्लियर कर लीजिए। मैंने कई बार देखा है, हमारे मैं इनको कंसल्टेशन देता हूँ, वो भी बड़े लाइट होते हैं उसके बारे में। उनको कितना ही बोले तो भी वो बोलते हैं कि वो हो जाएगा सर, वो मैं कर लूँगा, और बाद में जाके उसकी रिकॉर्ड होती है। अच्छे ब्रांड के साथ में काम करना है, बड़ी कंपनियों के साथ में आपको काम करना है, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शायद ओनली डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंडेंट मॉडल आपका रह के नहीं चलेगा। कैंपस जैसा कंपनी 15 रुपये में कॉम्पिटिशन में आ गया है, तो शायद आपको भी आपका रेट्स कम करना पड़े। तो प्रॉफिट तो आना चाहिए, क्योंकि खर्चे उतने ही हैं। तो आपको कुछ अलग तरीके से नीति बनानी पड़ेगी, अलग तरीके से बीच में का जो चेन है वो ओमिट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। ये बड़े जो अच्छे ब्रांड जो होते हैं वो अच्छा पानी लेते हैं, तो आपका प्लान किस तरह से है ये भी इसमें बहुत अहमियत करता है। तो आप इसमें इसको ज़रूर मार्केट कर सकते हो। तो आपको कोई भी जो एफएसएसआई का वायलेशन नहीं करना है, लेबलिंग में जो दाना है उस पर एक खास उन्होंने मैंने देखा था, उसमें देखा है कि फ्रंट ऑफ पैक में उसमें नाम नहीं दिया प्रोडक्ट का, ऐसा कुछ है। हाँ, तो छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं अभी आपकी वहाँ पर आ रहा हूँ कि क्या क्या देखना चाहिए, है ना। तो लेबलिंग का वायलेशन किया है, नंबर 1। सेकेंड चीज़ है कि उसमें और भी एक चीज़ है मैंने देखा है, वो आपको बाद में बोलता हूँ। सेकेंड चीज़ जो देखा है मैंने कि उसमें आया कि फिजिकल नॉन कंप्लायंस, उसमें कुछ ब्लैक पार्टिकल्स के बारे में कुछ इशू बोला हुआ है कि ब्लैक पार्टिकल उसमें दिख रहे हैं। हाँ, तो किसी से जुड़े हैं। तीसरा बैंड सब्सटेंस है उसमें, जो एफएसएसआई ने बैन किया हुआ है, जो एडिड मिनरल्स होते हैं या एडिड सब्सटेंस होते हैं उसमें, वो जो फल्विक एसिड जो बोला हुआ है ना इसमें, तो फल्विक एसिड उसमें एडेड है, तो वो भारत में अलाउड नहीं है। तो मुझे एक शंका आई थी कि अगर मैंने कहीं देखा था उनका एक्सपोर्ट भी होता है, सब करते हैं, उनका एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस है, तो इतने सालों से कैसे करें। हालांकि हर उसके ऊपर हम लोग आएंगे बाद में, पहले चार्जेस देखेंगे क्या क्या है। तो मैनुअल एडिशन में वो चीज़ उनको पूरा दिख गया है। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मैंने थोड़ा सा उस पर जाके थोड़ी सी छानबीन की कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा कर रहा हूँ। मैंने वही बोल रहा हूँ, मैं कोई इसमें की फॉल्स फाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ या कोई कंपनी पर चार्ज भी अपने को नहीं करना है। हम लोग जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें से क्या लेसन ले और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट किया, तो कंपनी तो BIS पर भी है और एफएसएसआई पर भी है, दोनों जगह इफेक्टिव है। तो ये नहीं समझ रहा कि अगर BIS पे है तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एग्जैक्टली कौन सा उनका बॉटल है, क्योंकि जो बॉटल दिख रहा है अमेज़न पे वो तो नहीं है। शायद पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल हो सकता है, इतना मैंने अभी डेप्थ में छानबीन नहीं किया है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एफएसएसआई में भी मैन्युफैक्चरिंग का इनका लाइसेंस है। हाँ, एफएसएसआई में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का भी है। लेकिन मैंने एक बात चेक किया कि जैसे बेवरेज जैसा है ना, ये न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे उसको, सप्लीमेंट जैसा ज़्यादा है ये। इसको सप्लीमेंट बोल के मान्यता है, मेन एडिटिव्स बोल के कहीं भी इसको मान्यता नहीं है फुलविक एसिड को। तो ये करके अगर जो हेल्थ ड्रिंक बोल के वो लोग बेच रहे हैं इसको और मतलब सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोप्राइटरी कैटेगरी होना चाहिए। प्रोप्राइटरी कैटेगरी का मतलब क्या है कि भले ही मान लीजिए आप अचार बना रहे हो, तो आचार ये एक जनरल कैटेगरी हो गया अचार। तो जनरल कैटेगरी मैं क्या करता हूँ, मैं अचार करता हूँ, लेकिन मेरा अचार क्या है, स्पेशल है। क्यों? मेरी दादी ने जो रेसिपी दिया ना वो मैंने स्टैंडर्डाइज करके लिया हुआ है। तो ये एफएसएसआई से अपने को
आचार के अंडर आपका प्रोप्राइटरी कैटेगरी स्टैंडर्डाइज लेके करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज नहीं, अप्रूवल लेके करना पड़ता है कि आचार में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, जो भी मैं तेल यूज़ करूँगा या उसमें आम यूज़ करूँगा, वो कच्चे आम बोलते हैं हम लोग, कैरी बोलते हैं मराठी में, तो कच्चे आम उसको यूज़ करूँगा या तेल यूज़ करूँगा, उसमें मसाले यूज़ करेंगे, वो सब अप्रूव्ड है कि नहीं, तो वो उसका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये होने के बाद में आपको भले ही जनरल कैटेगरी में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में अंडर आपको प्रोप्राइटरी कैटेगरी शायद मिल सकता है, हाँ, क्योंकि मैंने दूसरे एक मैन्युफैक्चरर के पोर्टल पे देखा कि पैकेज ड्रिंकिंग के अंडर है और उसने प्रोप्राइटरी में बहुत सारे वो लोग जो CO2 ऐड करते हैं, हाँ, वो एल्यूमिनियम टिन्स में आता है, तो उसका पूरा मैंने देखा कि कम से कम 25-30 कैटेगरी उसमें बोला हुआ है, प्रोप्राइटरी में ऐड किया। तो ये प्रोप्राइटरी कैटेगरी इनके पास कहीं नहीं दिख रहा है, शायद यही मेजर ये वजह हो सकती है कि उनको ये चार्ज पड़ा हो, पता नहीं है। तो मैंने थोड़ा देखा कि इतने साल से फिर कैसा कर रहे हैं, तो ये इतने साल से होने का वजह तो यही हो सकता है कि अभी थोड़ा FSSAI क्या पहले कैसा था 2024 के पहले BIS वॉज कंपलसरी, हाँ, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISI वॉज मेन। तो ISI का मेन कारण है कि स्टैंडर्ड बनाना, प्रोसेसेस बनाना, क्वालिटी रखना और साथ में कंप्लायंस भी था उनके साथ में, लेकिन कंप्लायंस में थोड़ा सा BIS शायद कम पड़ा हो, ऐसा हो सकता है, और तभी इन्होंने लिया हो, तभी से इनका लाइसेंस होगा FSSAI के अंडर। लेकिन प्रोप्राइटरी है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है कि FSSAI में भी यही इस तरह से चल रहा है ब्लैक वाटर, बिकॉज पहले तो BIS तो एग्री नहीं करेगा क्योंकि ये वाटर है, पानी, इसका कलर ही काला है, तो ये पानी, कलर वाला पानी BIS में चलता ही नहीं है, तो ये किस तरह से चल गया ये पता नहीं है, हाँ, ये पता भी चलना मुश्किल है। लेकिन शायद कोई रास्ता नहीं निकाला हो, वो नाम पैकेज ड्रिंकिंग पे कुछ दूसरा पानी कर रहे हैं और ये ब्लैक वाटर कुछ अलग में कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी कैसे अचानक से हो गया, तो अभी कैसे हो गया, तो अभी FSSAI स्ट्रिक्ट हो गया है कंप्लायंस। तो मैंने एक सेशन अटेंड किया था लास्ट ईयर, उसमें FSSAI के वेस्टर्न जोन के ये सारे अधिकारी लोग भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने ये खुद बताया कि कंप्लायंस जो है वो पक्का होना चाहिए, क्योंकि पानी से होने वाले जो भी डिसीजेज़ हैं उनकी लिस्ट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये पानी इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, उसीलिए तो इमीडिएटली मेरे ख्याल से नवंबर एंड में ही, जैसे 2024 में अक्टूबर में पैकेज ड्रिंकिंग को BIS का लाइसेंस अनिवार्यता हटा दी गई, उसके पीछे पीछे नवंबर में उसको हाई रिस्क, जैसे डेयरी ऐसा बोला गया, हाँ, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के लिए, हाँ, ये तो केमिकल एडिशन नहीं दिखाया वो, लेकिन माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी बड़ी चीज़ होती है, उसके वजह से कुछ कुछ डिसीजेस हो सकते हैं, तो ये हाई रिस्क बोला गया है। तो हाई रिस्क के अंडर आपको 3-4 चीज़ें तो अनिवार्य हैं, जो पोस्ट इंस्पेक्शन, जैसा ये अभी रेड जो हुआ है वो पोस्ट इंस्पेक्शन हुआ है, इंस्पेक्शन के बाद भी कभी भी FSSAI वाले लोग आपके पास आके रेड कर सकते हैं, ये उनको अथॉरिटी दिया है अभी, तो ये आ सकते हैं आपके पास में, हाँ, तो ये आए होंगे और वो कंप्लेंट हुआ रहेगा। तो ये अभी क्या फ़र्क हो गया, एक तो हाई रिस्क, मैंने जैसे आपको बोला कि हाई रिस्क वो हो गया, उसकी वजह से आपको अनेक चीज़ों का आपको रखना है रिकॉर्ड्स। अभी जो भी आपके क्लाइंट होंगे, आप ये सोचिए, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जो लेने वाले लोग हैं ना, अच्छे कंपनियों वाले, तो वो भी ये देखते रहते हैं, सो दे आर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट द, पर्टिकुलरली पानी दिया जाता है लोगों को, हाँ, लोग ये प्राथमिक एसेट है कंपनी का, हाँ, तो ये एसेट के ऊपर उनकी अगर हेल्थ के ऊपर देखना है तो पक्का देखेंगे, हाँ, कि आपका पानी आप किस तरह से बनाते हो, क्या करते हो, कैसे आपके कंप्लायंसेस हैं, हाँ, खाली रूल के लिए रूल बना दिया, ये अभी जमने वाला नहीं है, हाँ, मैं पटा लूँगा, मैं बीच का कुछ ग्रे एरिया पकड़ लूँगा और उसमें घुसा दूंगा, ये होने वाला नहीं है, ये आप इसमें मत रहिए। इसमें और भी एक मैंने थोड़ा सा जेमिनाई पे रिसर्च किया था, तो उसने वो भी बोला था कि इसका रिजेम्बलेंस अभी क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ वाटर बॉटल, क्योंकि ये हाइड्रेशन बोल रहे हैं ना, ये लोग मार्केटिंग करते टाइम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अंडर है, तो ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जैसा दिखता है वो, लेकिन वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है नहीं, हाँ, ये हेल्थ ड्रिंक है। ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसको हेल्थ ड्रिंक या कुछ अलग से ही बोला जाता है, ड्रिंकिंग वाटर बोल के नहीं बोला जाता, हमको ये सोचना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से आप कुछ बाईपास वाया मीडिया रास्ता देखो तो शायद अभी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हमें सीखने जैसा है इसमें। तो आप बहुत ही नियमों का रिस्पेक्ट करें और उसी तरह से जाएं। अभी क्या होगा पता है आपको, अभी इनको क्या करना पड़ेगा, इनको उनका, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फॉलिक एसिड रॉन्ग है, समथिंग रॉन्ग, उनको शायद कैटेगरी में चेंज करवा के वो लोग करवा भी लेंगे, लेकिन तब तक आपको जैसे पता होगा तो FSSAI के पेनल्टीज़ भी बहुत हैवी है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे पेनल्टीज़ होती हैं, हाँ, तो ये इमीडिएटली लगता है ये और स्टॉप भी होता है। तो इसमें
उनके पास और भी एक आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे एफएसएसआई का तो आपके कंसर्न्स की ये भी जान लीजिए कि इसमें रिकॉल का एक प्रोसीजर है। रिकॉल अगर ऐसा कुछ हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, करते करते पता चला गया कि यार गलती हो गया और फलाना बैचेस में मेरा ये माल निकल गया। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी, तो आप रिकॉल कर सकते हो उसको। रिकॉल मतलब वापस बुला लेना कंसाइनमेंट्स, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। हाँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है उसमें। तो इसको लाइटली मत लीजिए। तो इसको बिल्कुल मैंने कुछ कुछ लिख के रखा है कि क्या क्या करना चाहिए। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं कि बोलेंगे हम लोग इसके अंडर ये कर लेंगे, उसको हम लोग सेटिंग कर लेंगे। अभी सेटिंग मीटिंग तो मैं तो कुछ उसके बारे में बोलूँगा नहीं, लेकिन जैसे ही अभी लास्ट टाइम कल भी मेरा एक उद्योगी से बात हुई तो मेरा चालू हो जाएगा, मेरा लाइसेंस तो सब आ गया। मैंने उसको पूछा भाई तूने CGW का क्या किया, तो बोला ग्राउंड वाटर का इतना ज़रूरी है क्या, मेरा लाइसेंस तो आ गया। बोले लाइसेंस तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन कल उठ के बिकॉज FSSAI ने कंपलसरी किया हुआ है कि ग्राउंड वाटर का क्लियरेंस आपको होना ज़रूरी है। और जितना पुराना आपका यूनिट हो, इत्तेफाक से ऐसा ना हो कि आपने 3 साल चालू किया, 3 साल के बाद में आपके पास आ गए और आपको पेनल्टी के साथ में उनके चार्जेस देने पड़े बहुत ज़्यादा हेवी। कुछ 2 लाख रुपये साल का खर्चा है। ग्राउंड वाटर आप जितना एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो 2 लाख रुपया अगर आपको बाजू में रखना है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, तो उसके लिए कुछ सीरियस कुछ पूंजी बाजू रखनी पड़ेगी, पूंजी, नहीं तो आपके ऊपर आ सकता है ये चीज़। अभी मेरे ख्याल से कुछ पीज़ोमीटर बोला जाता है उसको, तो ये पीज़ोमीटर्स भी आपके सोर्स पे लगाएंगे वो, तो आप कितना पानी ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके चार्जेस उनके पोर्टल पे आ जाएंगे। तो ये कंप्लाइंसेस भी हेवी हो रहा है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिज़नेस करेंगे ना तो आपको इससे बिज़नेस करना है। नो डाउट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ वेरी गुड बिजनेस और इसको ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन इसमें जाते जाते क्या क्या हो सकता है, आप बेफिक्री से ये बिज़नेस न करें, यही कहने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे तरफ से हेल्प कैसे हो सकती है, जैसे मैंने बोला तो आप सब्सक्राइबर होंगे तो हो जाइए, नहीं है तो बेल आइकन दबा के उसको आप निरंतर आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। मैं ऊपर और एक नंबर भी दे रहा हूँ। हाँ, मेरा जो नंबर है वो नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए और इसको बोलिए आप बोलिए बस कम्युनिटी, ऐसा कुछ डाल दीजिए मैसेज मेरे को, तो आपको मैं फ्री कम्युनिटी में ऐड करते जाऊँगा। तो आपको उसमें 2-3 भाग हैं, एक ओपन हाउस वर्क डिस्कशन है, दूसरा है कि ट्रेनिंग के अलर्ट्स हमारे आते रहेंगे और आपको कंटेंट का भी मिलेगा। अभी जाते जाते बात हो रही है तो ट्रेनिंग की हो रही है, एवरी मंथ हमारा एक ट्रेनिंग होता है। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो हिंदी में, इसके लिए ये वीडियो हिंदी में बना हुआ है, लेकिन अल्टरनेट मंथ हमारा इंग्लिश हिंदी हर महीने ट्रेनिंग होता है, 10 डेज़ का होता है। आप वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है देखिए, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक और आपको वो मिल जाएगा कि ट्रेनिंग क्या है, कभी क्या होता है वगैरह। उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं लेना है, शायद आपका प्लांट है एग्जिस्टिंग और आपको शायद प्रॉफिट नहीं हो रहा है प्लांट में, ये भी हो सकता है, या कुछ कठिनाई आ रही है, तो आप असेसमेंट भी करवा के ले सकते हैं। एक सिंगल 1 टाइम का असेसमेंट रहता है, तो वो भी आपको मैं नीचे लिंक कंसल्टेंसी में आ जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर मेरा जो मैंने आपको व्हाट्सएप दी थी उस पर डाल दीजिए। और आपको निरंतर तौर पे आपको पैकिंग कर रहे हो, शायद नया कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्लांट है, प्रॉफिट में लाना है, नया प्लांट करने वाले हो, तो हम लोग मेंटरिंग भी करते हैं। मेंटरिंग एज अ कंसिस्टेंट सर्विस है। हाँ, मेंटरिंग इज़ नॉट कंसल्टेंसी, लेकिन आपके साथ में रह के आपका बिजनेस प्रॉफिट तक जा रहा है कि नहीं, उसके लिए आपके साथ में एक बंदा होना ज़रूरी है, तो मैं आपको खुद गाइड करता हूँ। तो इस तरह से ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आप एक अच्छा बिजनेस है अच्छी तरह से करें और काफ़ी तरक्की करें, देश को भी आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच।